गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोमेटो। टमाटर से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें मोस्टली टोमेटो से रिलेटेड, टमाटर से संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उससे संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टोमेटो की बात करें तो इसका वानस्पतिक रूप से अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो वानस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली है सोलेनेसी, ये सोलेनेसी कुल का सदस्य है। मोस्टली एग्जाम में इसका बॉटनिकल नेम या कुल पूछ लिया जाता है। क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, गुणसूत्रों की संख्या टमाटर में की अगर बात करें तो 24 होती है, 24 गुणसूत्र होते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये इसका जो सीड्स है वो डाइकोटिलीडन्स होता है, द्विबीजपत्री होता है। और ओरिजिन प्लेस की बात करें, टमाटर का ओरिजिन प्लेस, मोस्टली टोमेटो का ओरिजिन प्लेस परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बहुत कई बार आया है, तो वो पेरू है। और फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट्स बेरी है, ये बेरी टाइप का फ्रूट्स इसे बोलते हैं टमाटर के लिए, बेरी टाइप फ्रूट्स है इसका। अगर हम बात करें रेड कलर, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है टमाटर में लाल कलर किस कारण होता है, तो लाइकोपिन पिगमेंट इसमें पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर जो है लाल होता है। फोटोसिंथेटिकली अगर हम बात करें तो जो पौधे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो ये जो आता है ये C3 प्लांट्स के अंतर्गत आता है, C3 प्लांट्स है ये। और इसकी बात टमाटर है, पोटैटो है। पोटैटो कम्स इंडिया फ्रॉम पोर्तुगीज। टमाटर के लिए जो इंडिया में लेकर आए वो पुर्तगाली लेकर आए थे, पुर्तगीज के द्वारा ये भारत में आया था टमाटर। लाइट ड्यूरेशन की बात करें तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स जो प्रकाश अवधि के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट्स का, वो 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल। तो ये डे न्यूट्रल की श्रेणी में आता है, इस पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स है। अगर हम बात करें टोमेटो ससेप्टेबल फ्रॉम फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील, ससेप्टेबल है ये, ससेप्टेबल प्लांट्स है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो सीड रेट होती है 350 ग्राम से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पड़ता है नॉर्मली। और वहीं अगर हम बात करें सीड रेट हाइब्रिड सीड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड सीड में ये कम हो जाता है, 100 से 150 ग्राम सीड 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है, पर्याप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें टोमेटो प्लांट्स, ये जो पौधा है इसका टमाटर का, ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, स्वपरागित प्लांट्स है, मीन्स इसमें स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स है। इडेबल पार्ट की बात करें तो फ्लैशी फ्रूट्स, इसका जो खाने योग्य भाग है फ्रूट का, फल का, वो फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट, ये भी अच्छा प्रश्न है। वहीं अगर हम बात करें वैरायटीज की, 2 प्रकार की वैरायटी होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मीन्स प्रत्येक गांठ पर इसमें फल आते हैं, इनडिटर्मिनेट मीन्स इसमें कुछ इंटरवल कई गांठों के बाद फल आते हैं, और इसमें ब्रांचिंग जो है वो भी, ये जो पौधे हैं ये लॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें जो मतलब 2 प्रकार की वैरायटियां पाई जाती हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी। केमिकल यूज फॉर प्रिजर्वेशन के लिए इसमें भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, टीए में कई बार पूछा गया है। जो हम इसका बनाते हैं, टोमेटो सॉस केचप बनाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसका जो एक बीमारी है बीईआर, ब्लूजेम इन रॉड डिजीज, तो ये जो बीमारी है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेयर जो बीमारी है, बीईआर बीमारी है, ये किस तत्व की कमी से होती है, तो वो होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी से। टोमेटो की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स हैं टोमेटो की, वो वार्म सीजन, गर्म सीजन की फसल है। वहीं अगर हम बात करें लीफ कर्ल डिजीज, टमाटर में एक बहुत ज्यादा लीफ कर्ल डिजीज लगता है, टोमेटो में बहुत ज्यादा इसके द्वारा नुकसान होता है। तो ये जो लीफ कर्ल डिजीज है, ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा, बेमेसिया टोबेसाई इसका जूलॉजिकल नेम है, इसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है लीफ कर्ल डिजीज।
वहीं अगर हम बात करें पॉपुलर वैरायटी हैं कुछ जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं परीक्षा में, बहुत ज्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो वो है पूषा रूबी और अर्का विकास। ये वैरायटी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पूषा रूबी और अर्का विकास वैरायटी किसकी है, तो वो टोमेटो की है, टमाटर की हैं। अगर हम बात करें डिटर्मिनेट टाइप वैरायटियां, कुछ इसमें जो इंपोर्टेंट वैरायटियां हैं वही लिखी है, वैसे तो वैरायटियां बहुत सारी हैं। तो ये पंजाब छुआरा, ये टोमेटो की वैरायटी है। पूषा गौरव, पूषा शीतल और रोमा, ये डिटर्मिनेट टाइप वैरायटी हैं, डिटर्मिनेट वैरायटी हैं इसकी टमाटर की। वहीं अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट वैरायटियां, तो इसमें इनडिटर्मिनेट में सियोक्स, पंत बहार वैरायटियां आ जाती हैं। और एक अगर हम बात करें, ये एक महत्वपूर्ण वैरायटी है इसकी फ्लावर सार, एक फ्लावर सार वैरायटी है। फ्लावर सार वैरायटी जो है वो किसके द्वारा, ये मतलब जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसके द्वारा ये तैयार की गई है फ्लावर सार वैरायटी। तो फ्लावर सार वैरायटी भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है फ्लावर सार, आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है। तो कुछ वैरायटियां जो है वो आपको ध्यान रखनी है, इसमें केवल वैरायटियां ही पूछी जाती हैं। फ्लावर सार, पूषा शीतल, रोमा और पूषा रूबी, अर्का विकास, ये वैरायटियां आपको ध्यान रखनी है। तो डिटर्मिनेट में हो गई पंजाब छुआरा, पूषा गौरव, पूषा शीतल और रोमा। और इनडिटर्मिनेट वैरायटियों में है पूषा रूबी और शियोक्स और पंत बहार, और एक वैरायटी फ्लावर सार की अगर हम बात करें तो फ्लावर सार जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ये डेवलप की गई है। वहीं अगर हम बात करें फ्रूट क्रैकिंग डिजीज, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। जो फल जो होते हैं टोमेटो के वो फट जाते हैं, वो किसकी कमी से, किस तत्व की कमी से जो है टमाटर के जो फल हैं फटने लगते हैं, तो वो बोरान की डिफिशियंसी से, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोरान, बोरान तत्व की कमी होने के कारण टमाटर के जो फल हैं वो फटने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें SL120 जो वैरायटी है, SL120, SL120 जो वैरायटी है, ये नीमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी अगर आप ग्रो करेंगे तो जिस क्षेत्रों में टमाटर में नीमेटोड लगता है, नीमेटोड की बीमारी लगती है, वो नहीं होगी। इसमें नीमेटोड द्वारा जो नुकसान होता है क्रॉप में वो नहीं लगे होगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे टोमेटो से रिलेटेड। तो टमाटर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखें, जैसे इसका कुल पूछ लिया जाता है, फ्रूट टाइप पूछ लिया जाता है, ओरिजिन प्लेस भी कई बार पूछा गया है, पेरू, फ्रूट टाइप बेरी। रेड कलर तो कई बार पूछा गया है ड्यू टू लाइकोपिन के कारण, ये कई बार पूछा गया है। और ये डे न्यूट्रल प्लांट है, ये भी इंपोर्टेंट है। और सीड रेट की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड वाला कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टमाटर की हाइब्रिड जो वैरायटी है उसकी सीड रेट 100 से 150 ग्राम कई बार पूछा गया है। और ये इसके वैरायटी की अगर हम बात करें, ये केमिकल की अगर हम बात करें कौन सा यूज होता है इसके प्रिजर्वेशन के लिए, तो सोडियम बेंजोएट यूज करते हैं इसके प्रिजर्वेशन के लिए। और ब्लूशोम एंड रॉट डिजीज, ये भी कई बार पूछा गया है। ये जो होता है टमाटर में ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा फ्लावर सार वैरायटी और पूषा पंजाब छुआरा, पूषा रूबी, अर्का विकास, ये कुछ वैरायटियां इंपोर्टेंट है जो ध्यान रखना है। फ्रूट क्रैकिंग वाला ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोरान की डिफिशियंसी से फल जो होते हैं वो फटने लगते हैं टमाटर के। और SLR120 नीमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे टोमेटो से रिलेटेड, टमाटर से संबंधित, इन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।